हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन पॉइंट ऑफ बायोलॉजी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आने वाली सारी क्रियाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है गैमेटोजेनेसिस। तो देख लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक जिसे गैमेट कहते हैं। तो देख लेते हैं गैमेट जो होते हैं एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट होते हैं उसे स्पर्म कहते हैं। जो फीमेल गैमेट होते हैं उसे ओवम कहते हैं। स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में होता है और ओवम का निर्माण ओवरी में होता है। देखिए, जो गैमेटोजेनेसिस तो हो गया। अब इसके बाद एक आता है, पहला तो गैमेटोजेनेसिस, दूसरा आता है इंसेमिनेशन। देखिए, इंसेमिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें स्पर्म जो कि मेल गैमेट्स हैं उसका ट्रांसफर कराया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। देखिए यहाँ पे ये होता है। जब इसमें स्पर्म को ट्रांसफर कराया जाता है तो इसी अवस्था को ही इंसेमिनेशन कहते हैं। और इंसेमिनेशन के बाद जो आता है उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसमें देखिए यहाँ पे ओविडक्ट में इस स्थान को हम लोग एम्पुला कहते हैं। इसी में ओवम प्रेजेंट रहता है और इसका स्पर्म का इंतजार करता है। और जब स्पर्म आता है तो कोई एक ही स्पर्म आकर इससे संलयित कर जाते हैं, जिसको इसी संलयन करके जाइगोट बनाने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब जाइगोट बन जाता है तब उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद एक प्रक्रिया आती है जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जो देखिए यहाँ पे एक ये जो जाइगोट हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद बना था, और जाइगोट से डिवीजन करके 2 सेल्स जाइगोट का 2 सेल बनेगा। 2 सेल से 4 सेल बनाएगा डिवीजन करके। और जो एक सेल है इसको तो जाइगोट ही कहेंगे, लेकिन जब एक से जब 2 सेल होगा 2 से जाकर अनंत तक इसे इम्ब्रियो कहते हैं। इम्ब्रियो। तो देखिए इम्प्लांटेशन हो गया। अब इम्प्लांटेशन इसी अवस्था को एक अवस्था आता है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, इसे ब्लास्टुला कहते हैं या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था जाकर गर्भाशय में चिपक जाता है। उसी चिपकने की अवस्था को ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। और एक और अवस्था आता है इम्प्लांटेशन के बाद, गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन वो अवस्था होती है जब भ्रूण का परिवर्धन होता है। जैसे और जो भ्रूण का परिवर्धन जिसमें देखिए अगर भ्रूण का केवल अंगों के निर्माण होगा, भ्रूण के अंगों का निर्माण होंगे तब उसे एम्ब्रियो कहते हैं। और भ्रूण के अगर अंगों का निर्माण हो चुका होता है, उसका केवल डेवलपमेंट होता है, उस अवस्था को फीटस कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद एक अवस्था आता है जिसे
6 नंबर देते हैं। ये होता है डिलीवरी। डिलीवरी जिसमें बच्चे माँ के यूट्रस से बाहर निकल जाते हैं, इसी अवस्था को डिलीवरी कहते हैं। और जो इम्प्लांटेशन देखिए, इम्प्लांटेशन में जो इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट के पश्चात ही हम जो इम्प्लांट होता है, इसके जो बच्चे होते हैं ये HCG स्रावित करते हैं। HCG एक हार्मोन होता है, अफरा के माध्यम से करते हैं, जो जाकर मादा की यूरिन में मिल जाते हैं, और इसी के कारण ही एक प्रेगनेंसी किट होती है। इस टाइप से होता है। अगर जिसमें HCG हार्मोन होता है, अगर HCG हार्मोन उस यूरिन में प्रेजेंट है तो इसमें 2 निशान आएगा, अगर अब्सेंट है तो इसमें केवल 1 निशान होगा। अगर 2 निशान है, अगर HCG प्रेजेंट है तो महिला गर्भवती कहलाएगी, अगर 1 है तो महिला गर्भवती नहीं कहलाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नाइस टू मीट यू।